द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जो शख्स पुलिस के सामने मुसलमानों के लिए गंदी गंदी और अनर्गल बातें कर रहा है, गालियां दे रहा है, ये कोई और नहीं है, ये उत्तराखंड के रुद्रपुर से विधायक राजकुमार ठकुराल है। वो शख्स है जो लगातार गंदी और अनर्गल बयानबाजी के लिए जाना जाता है। एक मसले को सुलझाने पहुंचे थे विधायक महोदय, लेकिन वहां पर इन्होंने गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर दी। सामने खड़े दूसरे पक्ष यानी कि मुस्लिम समुदाय के ऊपर गंदी और अभद्र टिप्पणियां की, गालियां दी। पुलिस वहां मौजूद नजर आई, हाथ पर हाथ रखे बैठी रही, कोई कार्रवाई नहीं की। इस दौरान पुलिस को धकियाते हुए मुस्लिम समाज के कुछ लोगों को मारने के लिए झपटा ये विधायक। उस दौरान भी पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई थी, क्योंकि जानती है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुसलमानों को टारगेट करना सबसे आसान काम है। वही काम विधायक राजकुमार ठकुराल कर रहे थे। गंदी गालियां दी जा रही थी। यह तमाशा घंटों चला। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे सारी गुंडागर्दी की हदें इस बार पार कर दी गई उत्तराखंड के अंदर। वही उत्तराखंड जहां हरिद्वार में बैठकर धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों के नरसंहार की बात की जाती है, अब उसी उत्तराखंड के एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक रुद्रपुर से उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया है। आज हम आपको पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले आपको वीडियो दिखाते हैं जिस वीडियो में पुलिस मौजूद है, भीड़ मौजूद है। यह शख्स भगवा गमछा डाले गले में कैसे गुंडागर्दी कर रहा है। पुलिस लगातार शांत रहने की अपील करती है, क्योंकि पुलिस सिर्फ अपील कर सकती है, ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती जब तक उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है। हम गुंडा क्यों कह रहे हैं, अभी आप देखकर समझ जाएंगे। जिस विधायक से उम्मीद की जाती है वो सबके बारे में सही और संतुलित विचारधारा रखेगा, वही शख्स मुसलमानों को टारगेट करता है, गंदी और अनर्गल बातें करता है। सुन लीजिए। वो मोहर खराब करने की है, उसको बाबू को उन्होंने बोल दिया। तो सुना आपने राजकुमार ठकुराल। दरअसल एक मंदिर के पास एक गाय के मरने की सूचना आई थी। बताया जा रहा था कि गोहत्या कर दी गई है। इस पूरे मसले को सुलझाने की जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर थी, लेकिन वहां के सबसे बड़े ठेकेदार जो स्वयंभू ठेकेदार हैं पहुंच जाते हैं। नाम राजकुमार ठकुराल, अपने साथ भीड़ लाते हैं और भीड़ को उकसाने की कोशिश करते हैं, गंदी गंदी गालियां देना। इसी दौरान अपना आपा खो बैठते हैं राजकुमार ठकुराल और सीधे पुलिस वालों को धकियाते हुए, एसपी को धक्का देते हुए मुसलमानों को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जैसे तैसे पुलिस वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं। सोचिए, एक शख्स चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, इस तरह की गुंडागर्दी करे और पुलिस क्या करती है, हाथ पैर जोड़ती है। वही वहां चल रहा था। देख लीजिए वीडियो। तो मुसलमानों को जो निशाना बना रहा था, गंदी और अनर्गल बातें कर रहा था, उसके सामने पुलिस गिड़गिड़ा रही थी। मुद्दा गौ हत्या से जुड़ा हुआ था। गौ हत्या किसने की किसी को नहीं पता था, किसने गाय की हत्या कर दी किसी को नहीं मालूम, लेकिन टारगेट कौन थे, मुसलमान। गंदी और अनर्गल बातें बोली जा रही थी। वहां जो भीड़ आई थी वो भी उत्साहित हो गई थी। पुलिस वालों को इस बात का डर सताने लगा था, कहीं ऐसा ना हो चुनावों के दौरान कोई उपद्रव हो जाए, हंगामा हो जाए और विधायक जी की इज्जत पर आंच आ जाए। वो लगातार कहते रहे कि चुनाव है, आप शांत हो जाइए और इनको भी रोकिए, कहीं मारपीट ना कर दे। इस दौरान मुस्लिम समाज के जो वहां पर लोग थे उनमें दहशत थी, खौफ में थे वो, क्योंकि भीड़ हजारों की तादाद में पहुंची थी और उस भीड़ का नेतृत्व कर रहा था उसी इलाके का विधायक राजकुमार ठकुराल। यानी रुद्रपुर में जो घटना घटी उसे देखकर समझा जा सकता है कि किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। चुनाव से पहले माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, गौहत्या के माध्यम से किस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, और वही किया गया। आप सुनिए कैसे मिमियाते हुए नजर आए,
कैसे अपील करते और गिड़गिड़ाते नजर आ रहे थे पुलिस वाले। देख लीजिए। फोन की रिकॉर्डिंग अरे वहां रुको यार बात ही कहूं। राजकुमार ठकुराल कोई ऐसा नाम नहीं है जिसने पहली बार ऐसी हरकत की हो। अगर इस बात को लेकर कोई अंधभक्त खुश हो रहा है कि मुसलमानों को टारगेट करना सबसे आसान काम है, जी हां, सही किया गया, गौहत्या वही कर सकते हैं, तो आपको एक और वीडियो दिखा देते हैं। साहब एक बार रामलीला में रावण बने थे, वो वीडियो देखिए। उस वीडियो में कैसे सनातन परंपरा का अपमान किया था, माता सीता का अपमान किया था इस शख्स ने, और तब लोग ठहाके मार रहे थे, हंस रहे थे। और ये बात साबित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ना मुसलमानों के हैं ना हिंदुओं के हैं, ये किसी धर्म के नहीं है, ये सिर्फ सत्ता पाने वाले लोग हैं। सुन लीजिए, जब रामलीला में एक बार राजकुमार ठकुराल विधायक रहते हुए रावण बनते हैं तो सीता के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, सुन लीजिए। आश्रम नहीं देख सकते, परंतु वो रूप यौवनी तुम्हें देखने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कहीं भी राजकुमारी लगती। जी हाँ भगवान, सीता मेरा नाम है। सीता मेरी जान। तो ये हकीकत है, ये बता इसलिए रहे हैं क्योंकि कुछ लोग इस बात को लेकर बहुत खुश हो जाते हैं। अंधभक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है, इनको हिंदू भक्त बता दिया जाता है, हिंदू हितैषी बता दिया जाता है। लेकिन सुन लीजिए और समझ लीजिए, मगज में डाल लीजिए अपने कि ये शख्स जैसे लोग न हिंदुओं के होते हैं और मुसलमानों के तो कतई नहीं होते। यानी विधायक जरूर ये बन जाए जनता के चुनाव से, वोटों से, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये किस तरह की गतिविधियों में शामिल रहते हैं समझा जा सकता है। यही नहीं, अभी आपको एक और वीडियो दिखाने जा रहे हैं। वो वीडियो भी इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि कैसे इसने भारतीय जनता पार्टी के विधायक के तौर पर पुलिस को धमकाया था, प्रशासन को धमकाया था, धमकी दे रहा था खुद बैठकर वहां पर, और वहां पर तमाम इसके कार्यकर्ता मौजूद थे, वहां पर सामने प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। देख लीजिए, वीडियो जरूर पुराना है लेकिन ये दिखाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का असल चाल चरित्र चेहरा यही है। देख लीजिए। गरीबों का मैं नया बना चेयरमैन, शहर का चेयरमैन बना हुआ, नगर पालिका अध्यक्ष। गरीबों के सब आशाएं तोड़ दी जगतपुरा में, और सारी भीड़ लाके ना मैं इस कोर्ट को, ये जो जितनी न्यायालय ये क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसको शमशान घाट बना दिया था। ये डीएम की कुर्सी पे महिलाओं ने कब्जा कर लिया था, और जहां भाई साहब बैठे हुए ना, यहाँ भगवान सिंह बिष्ट बैठते थे, सब तहस नहस कर दिया था ऑफिस सारे। बहुत गंभीर मुकदमे कायम हुए थे हम पे, वो काम कर रखे हम लोगों ने यहाँ पर। या कितने जितने प्रदर्शन मैंने किए यहाँ पर, आज तक किसी माइके लाल ने किए होंगे। तो ऐसा ज्ञान काहे दे रहे हैं? लेकिन सुन तो लीजिए, इसका रिजल्ट ये सिर्फ मुकदमे। अब आप में से मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि मुकदमे से डरो या कुछ करो। तो देखा आपने किस तरह से पुलिस और प्रशासन को डराता धमकाता नजर आता है, बताता है कि किस तरीके से इसने सब कुछ तहस नहस कर दिया था, बिल्डिंग तोड़वा दी थी, बस्तियां तोड़वा दी थी। ये वो शख्स है, उम्मीद की जा सकती है इस शख्स से। लेकिन फिलहाल रुद्रपुर में जिनके कांधों पर जिम्मेदारी थी कि इस पूरे मसले को सुलझाना चाहिए, वही इस मसले को बिगाड़ते हुए नजर आए, यानी विधायक, रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठकुराल को। लेकिन इन सब के बीच उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, नजर आया होगा कि गौहत्या के नाम पर माहौल बनाया जाए, मुसलमानों को टारगेट किया जाए और उसके आधार पर हिंदुओं से फिर से वोट लिया जाए, और यही इनकी नीतियां हैं। सीधे तौर पर निशाना बना रहे थे। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जिनके कांधों पर जिम्मेदारी, यानी पुलिस वाले वहां मौजूद थे, और वो गिड़गिड़ा रहे थे, मिमिया रहे थे, कह रहे थे कि विधायक जी शांत हो जाइए, चुनाव आ चुके हैं। यानी उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है और भाजपा के ही विधायक किस तरह से एक धर्म, एक संप्रदाय पर निशाना साधते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। सुनवा नहीं सकते आपको हम। ये मुसलमानों को गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। ये विधायक है, इन्हें शर्म आनी चाहिए, और इनके साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उनकी नीतियां यही है, मुसलमानों को निशाना बनाना, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना, नफरत फैलाना। अगर ऐसा नहीं है तो अब तक ये विधायक कैसे खुलेआम घूम रहे हैं? क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? क्यों इनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई? कैसे पुलिस इनकी आवभगत कर रही थी? क्यों समझा रही थी? क्यों इनकी गिरफ्तारी नहीं की गई थी? क्यों लाठीचार्ज नहीं किया गया था उस वक्त जब इतने उपद्रवी वहां पर पहुंचे थे?
और मुसलमानों को दहशत में डालने की कोशिश कर रहे थे, खौफ पैदा कर रहे थे। इन तमाम सवालों का जवाब अब देना होगा, क्योंकि वैसे भी जनता आने वाले चुनावों में पूछेगी जरूर कि हिंदू मुसलमान के इतर विकास के नाम पर किया तो क्या। और यही सवाल अब जनता पूछने जा रही है, तब इनकी हवा टाइट भी होगी और भाजपा की फजीहत भी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।